नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई की, जिनको हजारों वर्षों से दबे कुचले दलित, निर्धन, गरीब, बेरोजगार, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के अशिक्षित, शिक्षित परिवारों, युवाओं के सम्मान, भविष्य की तो चिंता नहीं है, उन्हें दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन और कार बस वाहनों की चिंता जरूर है। जी हाँ दोस्तों, आज दिल्ली के प्रदूषण यानी पॉल्यूशन पर सीजेआई गवई ने चुप्पी तोड़ी। न्यायाधीश ने पॉल्यूशन की वजह से लगातार बढ़ रहे एक्यूआई लेवल पर चिंता जाहिर की। सीजेआई गवई ने प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान गाड़ियों की उम्र को लेकर बड़ी टिप्पणी की। दोस्तों, सीजेआई गवई ने कहा कि कारों से होने वाला प्रदूषण सिर्फ उनकी उम्र पर निर्भर नहीं होता, हमें देखना होगा कि गाड़ी कितनी चली है, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोस्तों, यही बात हमारे द्वारा सीजेआई के समक्ष जाति आरक्षण कुरीति और ओबीसी अल्पसंख्यक के साथ सामान्य वर्ग की मां, बहन, बेटियों, देवी देवताओं, धर्म, जाति को जलील और अपमानित करने वालों के लिए भी कही गई थी। तब सीजेआई के साथ सभी न्यायाधीश मूक बाधिर बने रहे, पर आज मोटर व्हीकल को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ गाड़ियां एक ही साल में 30,000 किलोमीटर तक चल जाती हैं, तो कुछ गाड़ियां जैसे कि जस्टिस की ऑफिशियल गाड़ी 5 साल में भी 15,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली। ये बात कही गई और साबित किया गया कि जस्टिस की गाड़ी 5 साल में भी फिट रहती है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामलों में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई की, पर जहां केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के उस पूर्व आदेश का जिक्र किया जिसमें अदालत ने 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पेट्रोल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगाई है। दोस्तों, यही नहीं, उन्होंने कहा कि BS4 गाड़ियों को जीआरपी उपायों से छूट दी गई है और BS3 गाड़ियों के लिए भी इस प्रकार के उपाय करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद सीजेआई ने आर्टिकल का हवाला दिया और कहा कि किसी गाड़ी का कार्बन उत्सर्जन में योगदान इस बात पर निर्भर करता है कि उसने सालों में कितनी दूरी तय की, न कि उसके निर्माण की अवधि और उसकी उम्र पर। दोस्तों, बात तो 100% सही है। सीजेआई ने कहा, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वाहनों की उम्र का प्रदूषण उत्सर्जन से कोई लेना देना नहीं। कुछ गाड़ियां एक साल में 30,000 किलोमीटर चल जाती हैं, जैसे हमारे वाहन 5 साल के दौरान भी 5,000 किलोमीटर नहीं चलते। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM को संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद वायु प्रदूषण कम करने के लिए उचित उपाय करने की अनुमति दी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता की। दोस्तों, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि CQM की कार्यवाही रिपोर्ट की समीक्षा के लिए यह मामला मासिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि पीठ ने CQM के द्वारा ग्रेड 3 के तहत प्रतिबंधों को ग्रेड 2 में करने के प्रस्ताव पर कहा कि प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किसी भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का स्वागत किया जाएगा, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि क्रियान्वयन से पहले सभी हितधारकों से परामर्श किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।